अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारे बीकॉम पार्ट 2 का सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा चल रहा है मटेरियल लॉसेस, जो कि आप हम पास्ट पेपर की तरफ आ चुके थे। हमने नॉर्मली का सवाल सॉल्व भी कर लिया था, 2019 रेगुलर किया था और वो इत्तेफाक बड़ा ही आसान था, बिल्कुल बेसिक की तरह ही था। ठीक है, अब हम और आगे चलते। तो 2019 रेगुलर किया था ना, अब आते हैं हम 2000 अच्छा 2019 के रेगुलर में आया था ना क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, उसके बाद 2019 का रेगुलर ही प्राइवेट नहीं है क्या, देख लेना। 2018 इसका देखते हैं, 18 का भी प्राइवेट लिखा हुआ है मेरे पास। 18 के प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 18 का प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में अच्छा 2 पार्ट हैं, ए और बी करके इसने दिया। तो पहले हम कर लेते हैं ए। अच्छा ए है ना, ए कर लेते हैं और फिर बी भी तकरीबन कमोबेश इसी शक्ल का लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो रिक्वायर्ड में एक में लिखा हुआ है एंट्रीज इफ लॉस इज चार्ज टू ऑल प्रोडक्शन, सही है, और दूसरा लिखा है लॉस इज चार्ज टू जॉब, सही है। एक ऑल प्रोडक्शन है और दूसरा टू जॉब है। तो एक काम करूँ मैं, ए और बी ऐसे आमने सामने कर दूँ, है ना, अगर कोई फर्क हो तो आपको भी अंदाज हो जाएगा। ए और बी तो मैं उसी अंदाज से कर देता हूँ तो आपको तो जो पार्ट ए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये क्या है, पार्ट ए, सही। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, और ये लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, है ना, ये सही रहेगा, दोनों का अलग अलग। उसके बाद पहला क्या है, ए टू ऑल प्रोडक्शन, ये टू ऑल प्रोडक्शन, और ये क्या है, टू जॉब, सही है। ये दोनों अपनी जगह अलग है। अच्छा, अब हम जरा पहले सवाल ए पढ़ो, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं है, दोनों का अलग, क्योंकि हो सकता है उसमें पूरा अलग से इतनी सारी कहानियाँ बता रहा है तो कुछ अलग बात भी हो सकती है। तो मैं पहले एक पढ़ो, पार्ट ए टू ऑल प्रोडक्शन, सही। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, जो मैंने बेसिक के अंदर समझाया था, मैं पहले यहाँ क्या लिखता था, जॉब, और यहाँ क्या लिखता था, एफर्ट, दोनों के अंदर डिफेक्टिव और इसमें, लेकिन अभी मजबूरी है, वो यहाँ लगा तो टेंशन की जरूरत नहीं, बस उसूल समझ आना चाहिए, हाँ इसमें ये करना है, इसमें ये करना, सही है। वरना कोई मसला नहीं, मैं आपके लिए आसानी के लिए मैं इसको मान लिखूँ, यानी बी उधर कर दूँ, ए इधर कर दूँ, कोई हर्ज नहीं है, सही है। लेकिन जैसा चल रहा है वैसे चलने तो बेहतर है, जो मर्जी आपने ऊपर आगे पीछे करना, लेकिन ऊपर ए बी को सेट कर दे। अच्छा जी, तो पहले कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी,
रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं। एंट्रीज इफ लॉसेस इज चार्ज टू ऑल प्रोडक्शन, यानी वही एफओएच वाला आ रहा है, सही है। यूज सेपरेट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट फॉर ऑल थ्री एलिमेंट्स अकाउंट, यानी ये जब हम एंट्री पास करते थे तो मैं बोलता था अलग अलग कर लो, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच, वो तीनों अलग अलग। तो ये खुद से कह रहा है तीनों अलग अलग करना, वो ना भी बोलता था हम अलग अलग ही करते हैं, सही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है, द एबीसी लिमिटेड हैज मंथली कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट वाई 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट बना रहे हैं। If 1,000 units were product with a DM cost, ये DM क्या है, डायरेक्टर, मैनेजर, क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, क्या है ये, डायरेक्ट मटेरियल। तो कह रहा है कि 20,000 यूनिट के हमारे पास कैपेसिटी है, जिसमें से हम 1,000 यूनिट्स बना रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल 5 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 6 रुपये पर यूनिट, एफओएच 10 रुपये पर यूनिट। अब ये वही हो गया जो मैंने बिल्कुल बेसिक के अंदर कराया था कि इतने यूनिट्स बना रहे हैं, 1 यूनिट इतने जगह। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एफओएच यूनिट कॉस्ट इंक्लूड अ प्रोविजन ऑफ 2 पर यूनिट फॉर स्पॉइलेज। याद आया लास्ट लेक्चर के अंदर मैं ये बोल रहा था कि 1 रुपये कुछ प्रोविजन डाल देते हैं एफओएच के अंदर वगैरह। याद आया एक लेक्चर के अंदर मैंने मेरे ख्याल से इसी का सेकंड लास्ट कोई लेक्चर था या थर्ड लेक्चर था, स्पॉइलेज के बारे में, जब एंड चल बेसिक थी तो उसके अंदर मैं कुछ मुझे याद है मैं कुछ बताना चाह रहा था कि यार ये होगा, लेकिन मैंने अभी कंप्लीट बात नहीं बताई थी कि जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी यहाँ बता दूँ तो जो मैं बेसिक पढ़ा पता चला वो यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। तो उसके अंदर मैं एक बात कहना चाह रहा था कि एफओएच के अंदर बाज़ दफ़ा वो चीज़ लिख के देता है कि हम 1 रुपये 2 रुपये कुछ प्रोविजन पहले से ही रख लें, और ये बेसिकली प्रोविजन किस चीज़ का होता है, स्पॉइलेज का, कि यार ये एफओएच के अंदर ही डालना है, पहले से रख लें 1-2 रुपये। हो सकता है वहाँ पर मैंने पूरी कंप्लीट बात अभी नहीं की थी तो कुछ कंफ्यूजन पैदा हो जाए, 2 रुपये किस चीज़ के हैं, कहाँ डलने कहाँ नहीं डलने। तो मैंने उस वक्त इस वजह से उस टॉपिक को रोक दिया था कि मैं पूरी टोटल बात, क्योंकि उसके लिए पूरा सवाल बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी एक सवाल बना चुका था, कर चुका था, तो मैं फिर उसके लिए एक और सवाल को खिचड़ी मिल जाती हूँ। तो मैंने अपनी बात को वहीं इन प्रोसेस करके छोड़ दिया था कि मैं अभी इसको मैं डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। तो अब ये वही बात आ गई, ठीक है। तो उसको वो क्या था मैंने बताया था, एफओएच के अंदर कुछ 1-2 रुपये या जो भी अमाउंट आता है बाद हम पहले से ही प्रोविजन के रख लेते हैं स्पॉइलेज, ठीक है। तो वो वहाँ पर भी स्पॉइलेज था, वहाँ पर मैंने एफओएच के अंदर ही डाला हुआ उसी के, सही है। देख लेना बात, खैर अब तो वो बात आ गई कि उसको तो वहीं पर इग्नोर कर दो, वो बात समझो हमने पढ़ी नहीं। अब ये बात आ रही है तो ये हम देख भी लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है, एफओएच के अंदर कह रहा है यूनिट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड प्रोविजन 2 रुपये स्पॉइलेज। तो ऊपर वैसे था कितना एफओएच, 10 रुपये था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना। अच्छा बस खत्म। और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा खुद ही स्पॉइलेज का लफ्ज आ गया तो आपको समझ जाना ये डिफेक्टिव वाला चक्कर चल रही है। स्पॉइलेज जेंडर से बात है। और उसके बाद कह रहे हैं 40 रुपये नहीं 2 रुपये पर यूनिट फॉर द स्पॉइलेज हो गया। फिर 40 यूनिट्स फॉर स्पॉइल्ड, कितने हो गए, 40 यूनिट्स स्पॉइल्ड हो गए। अच्छा, और दीज यूनिट्स कैन बी सोल्ड 600। अब वो कितने रुपए के बिकेंगे, 600 रुपए का बिकेगा। कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज 600, 600 रुपए के बिकेंगे, सही है ना। 40 यूनिट एक कितने का बिकेगा वो नहीं बता रहा, 600 रुपए के बिकेंगे, यानी अमाउंट बता रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, सही है ना। ये एक एक चीज को ध्यान में रखना कि वहाँ मैंने एक उसूल समझा दिया। अब उसूल से एक चीज लफ्ज होती है, स्टेट्स के अंदर हम पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज है डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं लफ्ज। आप लोग बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ गए थे, क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ होशियार, जरा बताओ, बहुत पढ़ाते हो तुम लोग। नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, क्या था,
मतलब ऐसे ही पढ़ा लो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन में सवाल है तो ये सवाल होता है, ये इसका फार्मूला होता है और ये जवाब ऐसे निकलता है। यार हम लोग बेसिक पढ़ते हैं ना, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ वैसे हमने। अभी समझ नहीं आता किसका कसूर है, टीचर्स का कसूर है या टीचर से पूछो तो बोलता है हमने भी ऐसे पढ़ा था, वो भी ऐसे पढ़ाया जा रहा है। देखा का गर्क करें सारी चीज़ों को। वैसे देखो एक बात दिख रही है तो मैं वैसे बताता हूँ चलो। स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिकली मतलब होता है डेविएट साइड से, जैसे एक कोई फिगर है, कोई एक फिगर है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये यहाँ पर, इससे इधर 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 कितनी ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं और इससे इधर 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 कितनी ऑब्जर्वेशन मौजूद है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड मतलब कोई एक बीच में यूनिट से ले लेना है। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक फिगर है, सही तुम्हारा, ये स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, और इसके बहुत सारी फिगर्स, सही है, ये मौजूद है, ये फिगर्स मौजूद है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ये बनाया। अब इससे इतना और इतना बस, यानी यहां से कितना हिस्सा जा रहा है और यहां से कितना हिस्सा जा रहा है, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। कि यहां पर कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं और यहां पर कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। कि यहां कितना कितना फर्क होगा, यहां कितना कितना, यानी कि एक सिंपल सी बात भाई, मुझे इतने लोग चाहिए जो काबिल हो, जिनके नंबर कितने आए हो, 80 आए या 70 आए, ये मैंने स्टैंडर्ड रख दिया 70। भाई डेविएशन भी बताते हैं, कुछ बात अच्छे भी होते हैं लेकिन वो बेचारे एक आध नंबर 2 नंबर से रहे। तो सही अभी मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है तकरीबन 3 नंबर, तो वो 3 नंबर स्टैंडर्ड रखा, तो मैंने 70% बोली थी ना। तो अगर किसी की 70 से 3 आगे भी आएगी, 71, 72, 73, उनको भी ले लिया जाएगा। इसी तरीके से 3 कम भी अगर हो जाए, 30, 69, 68, 67, वो भी ले लिया। तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना कितना डेविएट कर रहे हैं इधर प्लस और माइनस। मैं भी स्टेट्स पढ़ाने लग गया 12। तो डेविएशन समझ गए, जिंदगी में काम आएगा। कभी कोई पूछ ले भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो बता दो भाई ये होता है, ये नहीं ये फार्मूला होता है, ये जवाब होता है। नॉनसेंस, सही, पढ़ लो कुछ, बस तुम लोग ना, तुम लोग कभी सुधर नहीं सकते, सही नहीं सुधर गए। अच्छा बात, तो ये तो हो गया। अभी कितना बता रहा है, आप 600 रुपए का हम भेज देंगे। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। सबसे पहले तो ये कहानी बताओ क्या हुई, वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस, किसका, मटेरियल, लेबर, एफओएच। और मटेरियल की सूरत में मटेरियल ग्रेड, लेबर की सूरत में एजिस्टेट, एक्रूड, पेरोल ग्रेड। एफओएच की सूरत में एफओएच अप्लाइड ग्रेड। बताओ, यहां तक तो कुछ भी नहीं। और अमाउंट उसने खुद बताया था, कितना कितने रुपए था, कह रहा था 1000 यूनिट है और मटेरियल 5 रुपए का, 6 रुपए का, 10 रुपए का। तो 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, 1000 यूनिट है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हुआ, 5, 6, 10, 5000, 6000, 10,000। ये हो गया 5000, 6000 और 10,000। 5000, 6000 और 10,000। पहले में तो कोई इशू नहीं। अभी मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, दूसरे वाले की तरफ। पहले मैं इसी के ऊपर दूसरी एंट्री बताओ। दूसरी एंट्री क्या थी, जब आपका इस
ये कौन सा था, डिफेक्टिव या स्क्वायर्ड? स्क्वायर्ड। जब स्क्वायर्ड होता है तो उसमें क्या होता है, सब में क्या चीज थी, स्क्वायर्ड हो जाते कितने, 40 यूनिट। हाँ, तो स्क्वायर्ड के अंदर क्या चीज क्रिएट करना था, रीवर्क तो नहीं होता, तो मटेरियल होता है उसमें। इसमें क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस, तीनों के अंदर वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर और एफर्ट। याद है? अच्छा, और स्क्वायर गुड्स तो आना ही आना होता, सही। अगर एफओएच होता था उसके अंदर एफओएच भी आता था, एफओएच ही वाला चल रहा तो इसके अंदर एफओएच भी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अमाउंट उसने बताया था 40 यूनिट हुए, 600 रुपए का बिकेगा। और इसमें मैंने क्या बता दिया, अपने अपनी ओरिजिनल से ही आया, तो 40 है और कितना है, 5 5 6 10, यही था। मैं यहाँ लिख के देता हूँ, 40 यूनिट आया हुए, 5 6 और 10, ठीक है। यहां प्रोविजन के अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब वो एफओएच ही हो तो। कितना हो गया, 2000 या 200, 240 और 400। जबकि स्पॉइल्ड गुड्स तो उसे बल्कि डायरेक्ट ही बता दिया, टोटल 600 रुपए का है ना। उसमें आपको करने की जरूरत नहीं, 1 यूनिट इतने का डायरेक्ट बोले 600 रुपए का। और एफओएच कैसे निकालते थे, माइनस करके, तो क्या करेंगे, 600 में से ये माइनस कर दो, 4 5 6 7 8 840, तो 840 में से 600 माइनस, 840 में से 600 माइनस कर दो, कितना है, 240। सही, बस ओके की रिपोर्ट है यहाँ तक। बाकी तीसरी एंट्री तो आपको पता ही क्या है, फिनिश गुड्स डेबिट वर्किंग प्रोसेस क्रिएट कराना, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रिएट कराना, इसका मटेरियल, लेबर और एफर्ट। और वो कैसे करते हैं, समअप करके, समअप कैसे करें खुद देख लो, यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट भी चल रहा है, तो आप 5000 में से 200 पहले माइनस कर दो, तो कितना बचा, 4800, 6 में से 200 तो कितना हो गया, 5760, और ये कितना है, 10,000 में से तो 9600, बाकी को जमा करेंगे वो। ठीक है, तो देखो सेम सवाल था, कोई टेंशन नहीं, एक नई चीज सीखने को मिली। क्या नई चीज आपको सीखने को मिली, कि अगर वो सवाल के अंदर लिख दे एफओएच के साथ कि इसके अंदर 1 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए जो भी वो प्रोविजन है स्क्वायर्ड का, तो सवाल की सेट में कोई असर नहीं, टेंशन नहीं। कब, जब वो ऑन प्रोडक्शन हो। बस ये था लास्ट टाइम के अंदर जो है मुझे बताओ। हाँ, जब इसके अंदर करेंगे तो कोई, अगर मैं फर्स्ट और एग्जांपल दे रहा होता, यही सवाल होता, सब कुछ यही होता, मैं इसके अंदर भी करूँ, तो फर्क ये होता कि जब मैं पूरा वो सवाल लेते ना, यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट वो जो प्रोविजन था वो माइनस करके लेते हैं, बस और कोई फर्क नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह जब वो करेंगे तो देख लेंगे। अभी तो हम वैसे बी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जो एग्जांपल दे रहा हूँ फर्स्ट और में ये आपको एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ सवाल। तो अगर मैं इसको सेम ऐसे सेम सवाल को अगर मैं सॉल्व करना चाहता तो कैसे करता, और 2 रुपए प्रोविजन भी होता उसमें जो भी है, तो बस मैं यहाँ पर 10 रुपए की बजाय 8 रुपए ले रहा होगा, बस और कोई फर्क नहीं होता सवाल। क्लियर, अगर वो प्रोविजन आता तो। वरना मुझे याद आ रहा है कुछ ये इस तरीके से सवाल मैथ से दूसरे ने भी दिया,
मैट्स एंड यूजरेट का मुझे इतना याद नहीं है। मैं मटेरियल लॉसेस के अंदर ये पता है क्वेश्चन नंबर 12 होगा, कौन सा होगा एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन इतना याद है एफओएच के साथ उसने ब्रैकेट में लिखा है ₹1 प्रोविजन फॉर, ₹1 का प्रोविजन डाला उसने। तो उसके अंदर सेम आप जब देखेंगे उसका मैनुअल भी अगर आप देखेंगे तो एफओएच के अंदर कोई टेंशन लेने की नहीं, सेम एज से, जबकि जॉब पर वो ₹1 कम करके लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका हिस्सा नहीं है, तो एफओएच का हिस्सा है। तो एफओएच में जब करेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन जब बगैर एफओएच के करेंगे तो हटा देंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद आप आगे इसका भी पार्ट, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।